टाइटल देख के तुम्हें समझ आ गया होगा कि इस वीडियो का टॉपिक क्या है, लेकिन इस वीडियो को तुम तभी समझ सकते हो जब तुमने खुद ये चीज़ कभी ट्राई की हो या फिर तुम खुद सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पीछे पड़े हुए हो। अब देखो, बात कुछ ऐसी है कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसको हमेशा खुद से बेटर बनना है, पहले से बेटर बनना है, और मैं हमेशा से ही ट्राई करता आया हूँ। मेरा नेचर ही यही है कि मैं पहले से बेटर खुद को बनाना चाहता हूँ और खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहता हूँ। जितना बेटर मैं हो सकता हूँ उतना ज़्यादा बेटर मैं बन पाऊँ। ये मेरा बचपन से नेचर रहा है और हमेशा यही रहे, आई होप। तो इसी एक हैबिट की वजह से, या कहूँ इसी एक माइंडसेट की वजह से, मैंने अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में डाल रखा है इस वक्त, क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें इस टाइम संभाल रहा हूँ और इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ जब मैं यूट्यूब से गायब हो गया था 2 मंथ्स के लिए। तो दोबारा से मैं वही चीज़ लेके आया हूँ और दोबारा मैं समझाने का ट्राई करता हूँ कि आखिर में मेरी लाइफ में चल क्या रहा है एंड मैं इसको कैसे फ़िक्स कर रहा हूँ। तो देखो, मैं एक नॉर्मल सा बंदा हूँ। मैं अभी 12th क्लास में हूँ एंड मैं यूट्यूब भी कर रहा हूँ एंड मैं फ्रीलांसर भी हूँ। काफ़ी चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही हैं। मैं काफ़ी सारे काम कर रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें रोज़ प्लान करता हूँ, रोज़ बिगड़ती हैं। एंड यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी है कि मैं बहुत ही ज़्यादा वर्क का प्रेशर ले रहा था। अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो तुम लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा होगा कि तुम्हारे पास जितनी एनर्जी है वो पूरी की पूरी बट जाती है 5-6 कामों में, जो कि तुम पूरे भी नहीं कर पाते हो क्योंकि तुम्हारे पास काफ़ी कुछ ऑलरेडी है। ज़्यादातर जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो बंदे कर रहे हैं वो या तो स्कूल में है या फिर कॉलेज में है। इसी वजह से उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है क्योंकि ऑलरेडी वो एक ऐसी एज में है जहाँ पे उनको मेंटली बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया जाता है, उनको करियर को लेकर के, उनके डिसिप्लिन को लेकर के, उनके आने वाले फ्यूचर को लेकर के। एंड यही एक प्रॉब्लम बन जाती है उन सब के लिए, क्योंकि उनके पास पहले से ही बहुत प्रेशर है स्कूल का, कॉलेजेस का, एंड ऊपर से अगर बाकी लोग भी फोर्स करेंगे तो बेचारा जाएगा कहाँ। और इसी चक्कर में वो बंदे सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट करते हैं, वो खुद को बेटर बनाना चाहते हैं क्योंकि उनको दूसरों की नज़र में खुद को प्रूव करना है। एंड इसी जाल में फंस कर वो रोज़ डेली प्लान्स बनाते हैं, डेली उनको फेल कर होता वो देखते हैं, एंड डेली वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनको लगे कि हाँ, मैं कुछ इम्प्रूव कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में चल रहा है, कुछ अच्छा मैंने कर लिया या कुछ तो हो रहा है मेरी लाइफ में। और ये जो फीलिंग है, इस फीलिंग की वजह से ही वो रोज़ प्लान्स बना रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। और वही चीज़ मैं करने लगा था। मैं बहुत ही ज़्यादा काम का प्रेशर ले रहा था, काम नहीं कर रहा था, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर रहा था, बस काम का प्रेशर लेकर के बैठा हुआ था कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हैं, मेरे को यूट्यूब करना है, मेरा स्कूल है, मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मेरा बोर्ड्स है इस ईयर, एंड काफ़ी सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही थी। मेरी हेल्थ भी बिगड़ गई उस चक्कर में। तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि तुम काम का प्रेशर लेना बंद कर दो, बिल्कुल भी प्रेशर मत लो। अगर तुम शांति से चीज़ों को सोच के चलोगे, रोज़ खाली बैठो 1 घंटा 2 घंटा, तुमको आइडिया लगेगा कि तुमको आखिर में करना क्या है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जब तुम खाली बैठोगे तो तुम या तो ओवरथिंक करोगे या तुम्हारे ऊपर वो डिप्रेशन जैसी चीज़ आएगी, जो कि मेरे हिसाब से तो अच्छा है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास खाली बैठ कर के तुम्हें इम्प्रूव करने के लिए कोई चीज़ तुम्हारे दिमाग में आ रही है, तुम्हारे दिमाग पे तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें बोल रहा है कि तुझे कुछ करना होगा, तुझे कुछ बनना होगा, तुझे कुछ काम करना है, तू एक ज़िंदा ह्यूमन बीइंग है, तू बोल सकता है, तू चल सकता है, उस चीज़ का यूज़ कर। ये चीज़ें अगर खाली बैठने के बाद तुम्हारा दिमाग तुम्हें फ़ोर्स कर रहा है सोचने पे, तो तुम तो वो चीज़ तुम्हारे लिए बेटर है इंस्टेड ऑफ तुम अपना फ़ोन लेके बैठे रहो। तो रोज़ 1 से 2 घंटा खाली बैठो। अपने आप जब ब्रेन क्लियर होगा, जब तुम्हारा ब्रेन फॉग ख़त्म होगा, तो अपने आप तुम प्लानिंग करना चालू करोगे और उसको एग्जीक्यूट करना भी चालू करोगे, जिससे तुम धीरे धीरे करके सच में इम्प्रूव कर पाओगे। अब देखो, अगर तुम काम का प्रेशर ज़्यादा लेते हो तो एक प्रॉब्लम ये आती है कि तुम्हारे पास, मान लो मेरा ही एग्जांपल लो, मैं यूट्यूब भी करता हूँ, मेरे बोर्ड्स हैं इस ईयर, मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एंड साथ में मैं चाहता हूँ कि मैं कोई एक बिज़नेस भी बना लूँ, एंड ऊपर से मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ। तो अब मेरी जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इन चारों कामों में, और मेरा कोई भी एक भी काम सही से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तुम लोग देख सकते हो मेरी चैनल की हालत क्या है, एंड स्टडीज़ में भी मैं इतना बेहतर हूँ नहीं, और मैंने फ्रीलांसिंग ही एक तरह से छोड़ ही रखी है। मैंने अपने सारे क्लाइंट खो दिए हैं एंड मुझे कोई भी क्लाइंट अभी मिल नहीं रहा है। एंड फोर्थ चीज़ कि मैं कोई बिज़नेस ट्राई करना चाहता हूँ, तो मैंने बिज़नेस में भी ये 4 काम तो पहले ही थे। मैंने बिज़नेस के अंदर भी घुसने के बाद मैंने और भी कई सारे मल्टीपल आइडियाज़ ढूंढ लिए, एंड काफ़ी सारी चीज़ें मैंने, जो बोरिंग बिजनेसेस होते हैं उन सब को भी काफ़ी बार एनालाइज़ किया, काफ़ी बार पढ़ा, और इस चक्कर में मेरी एनर्जी बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, और उसी वजह से मैं बर्नआउट को फेस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम ही यही है कि मैं किसी एक दिशा में चल ही नहीं पाता। मेरी डायरेक्शन जो है वो ऐसे अगर आज चल रही है तो कल के दिन 3-4 दिशाओं में चली जाती है, और इसी वजह से मैं किसी भी एक टास्क को सही से कंप्लीट नहीं कर पाता। अब देखो, काम का प्रेशर लेना
तो इस पॉइंट का तो सीधा सा और साफ सा यही सोल्यूशन है कि तुम काम का प्रेशर लेना बंद कर दो। रोज़ डेली 1 से 2 घंटा अपने आप को दो, जिससे तुम्हारा ब्रेन क्लियर होगा और तुम्हें आइडियाज़ पॉजिटिव आएंगे एंड एग्जीक्यूटेबल आइडियाज़ होंगे जिनको तुम पूरा भी कर सकते हो। अब सेकंड पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग करना। मैं बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग करता हूँ। मेरे डेली 2-4 हैबिट ट्रैकर बन जाते हैं। डेली 2-4 टास्क ऐसे मैं लिख लेता हूँ जो मेरे को रोज़ करने, और होता कुछ नहीं है मेरे से। रोज़ का है ये मेरा, और अभी भी शायद मैंने काफ़ी ऐसे हैबिट ट्रैकर्स बना रखे होंगे। अभी मैंने कल ही बनाया एक हैबिट ट्रैकर जिसमें मैंने सोच रखा है कि मैं डेली आउटरीचिंग करूँगा, डेली 3 घंटे पढ़ाई करूँगा, डेली 2 शॉर्ट्स और 1 लॉन्ग वीडियो पब्लिश करूँगा। अब पता नहीं, देखते हैं कि होता है कि नहीं होता। आज उसका डे 1 है, इसीलिए मैं ये सब कर भी रहा हूँ। तो आज देखते हैं क्या होता है। एंड हाँ, ऐसे ही कर करके तुम बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग करते हो। प्लानिंग अच्छी चीज़ है, लेकिन सिर्फ प्लानिंग करना अच्छी बात नहीं है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि मैंने आज प्लान बनाया, वो प्लान कल फ़ेल हो गया, तो मैं कल से एक नेक्स्ट न्यू प्लान बनाऊंगा जो फ़ेल नहीं हो सकता। फिर उसके अगले दिन वो भी फ़ेल हो गया, या 1-2 दिन बाद वो फ़ेल हो गया, तो मैं फिर से एक नया प्लान बनाऊंगा। फिर उसके कुछ दिन बाद मैं फिर से एक नया प्लान बनाऊंगा। ये साइकिल रिपीट होता रहता है। एंड ऐसे करते 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 लोग अपना बहुत ही सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं सिर्फ प्लानिंग करने में। एंड वो फिर एंड वो चीज़ फिर उनको डिमोटिवेट करती है, और उनको ऐसा लगता है कि वो असल में कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो, तुम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है, तुम्हारा मन नहीं मानता है काम करने के लिए। ये प्रॉब्लम है तुम्हारी। प्लानिंग कोई इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है। तुम सिंपल सिंपल अपने दिमाग में 2-3 टास्क रखो, उनको पूरा कर दो, बस इतनी सी चीज़ होती है। और वो करने के लिए बस अपने मन को मनाना है। कोई प्लान या बहुत ज़्यादा तगड़े शेड्यूल या टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं होती इन सब चीज़ों के लिए। एंड एक और प्रॉब्लम ये है कि तुम अगर प्लानिंग करते हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, लेकिन तुम एग्जीक्यूशन नहीं कर पाओगे। तुम प्लान्स बनाओगे, उसमें तुम लिखो कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। तुम सारे टास्क को उस पर देख सकते हो पेपर पे, और उसके बाद तुम्हें लगेगा कि इतना सारा काम है, फिर तुम अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो मेरी तरह, एंड फिर तुम उसी साइकिल में फंस जाते हो। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, तुम प्लानिंग करना कुछ दिन के लिए बंद कर दो, और बस 3-4 टास्क ऐसे रखो जो तुम कर सकते हो डेली, और उन्हीं को रोज़ करो। रोज़ अपना मन मार के करो। रोज़ तुम्हें उठना होगा, काम पे बैठना होगा। रोज़ तुम्हें, अगर तुम जिस भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हें उसकी तैयारी करनी पड़ेगी रोज़ उठ करके, चाहे तुम्हारा मन हो चाहे ना हो, क्योंकि वो चीज़ तुम्हारे फ्यूचर को एक शेप दे रही है, तुम्हारे फ्यूचर को वैल्यूएबल बना रही है। इस वजह से तुम्हें वो चीज़ रोज़ करनी पड़ेगी। अब तीसरा पॉइंट है मोटिवेशन और डिसिप्लिन का। मैं बेसिकली करता ये हूँ कि अगर मैंने ब्रेक लिया तो मैं काफ़ी ज़्यादा दिन का ब्रेक लेता हूँ, एंड उसके बाद होता है ये मेरे साथ कि मैं काफ़ी ज़्यादा डूम स्क्रॉलिंग करने लगता हूँ। मेरी फीड ही इतनी अच्छी है कि मैं एडिक्टेड हो जाता हूँ, मेरा इतना डोपामीन मिल जाता है उसी से ही। और इसी वजह से मैं करता ये हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे ही रोज़ 2 से 3 घंटे स्पेंड करने लगता हूँ। मान लो जैसे मैंने आज वीडियो डाली, कल डालूँगा, परसों डालूँगा, फिर 3 से 4 दिन बाद अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो अगर मैंने एक दिन फेल हुआ मैं वीडियो डालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 से 3 बार अगर मैंने वीडियो नहीं डाली 2 से 3 दिन तक, तो समझ जाओ कि मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, मैं डूम स्क्रॉलिंग से एडिक्टेड हो चुका हूँ फिर से। एंड वो चीज़ चलती ही रहती है मेरी लाइफ में। इसको दूर करने का कोई तो सोल्यूशन होगा मेरे पास, लेकिन अभी तक मैं उसे ढूंढ नहीं पाया हूँ। तो प्रॉब्लम यही है कि अगर तुम्हारे पास, तो मेरी प्रॉब्लम वहीं से बन जाती है कि मैं अगर इंस्टाग्राम चलाता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पीक लेवल का डोपामीन मिलता है, और उसके बाद होता यही है कि मेरे को मोटिवेशन आता है, मैं काम पे बैठता हूँ, एंड फिर वही होता है कि मैं कुछ कर नहीं पाता एंड डीमोटिवेट होकर बैठ जाता हूँ। तो यानी कि इंस्टाग्राम तुम्हारी आधी प्रॉब्लम बन चुका है। तुम्हें वो मोटिवेट करता है, फिर तुम मोटिवेशन में आके बैठते हो, तुम्हारा दिमाग तो काम कर नहीं रहा होता, तुम्हारा बस टेस्टोस्टेरोन पीक पे होता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, मैं फाड़ दूंगा। ये सारी चीज़ें तुम करने का ट्राई करते हो, और उसके बाद होता है कि तुम्हारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा होता, तो तुम प्लान करोगे क्या, तुम काम करोगे क्या। इसी वजह से तुम डिमोटिवेट होते हो कि यार मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, और तुम दोबारा से वैसे ही बैठ जाते हो। फिर वही डूम स्क्रॉलिंग का साइकिल रिपीट होता है, तुम फिर से मोटिवेशन के साथ आते हो, फिर चले जाते हो। बट अगर तुम डिसिप्लिन हो जाओ, तो अपने मन को मनाना एक बार सीख गए अगर, तो उसके बाद तुम्हारा काम सारा का सारा आसान हो जाएगा, एंड तुम 1% तो इम्प्रूव करोगे मेरे हिसाब से। क्योंकि कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो अपने मन को मनाने के बाद भी, जो डेली अपने मन को मार करके काम पे बैठेगा, वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे रह जाए। ऐसा कभी नहीं होता है, और ऐसा किसी के साथ भी नहीं हुआ हो, और अगर हुआ होगा तो उस बंदे का तरीका ही गलत है, वो बंदा कुछ काम गलत ही कर रहा है। कई लोग करते हैं ऐसा, वो अपने आप को फील कराना चाहते हैं कि वो प्रोडक्टिव हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ होता नहीं है। वो प्लानिंग का पार्ट जो मैंने बताया वही प्रोडक्टिविटी में ही आता है। तुमको प्लान्स बना के लगता होगा कि मैंने आज कुछ प्रोडक्टिव काम किया है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, अब कल से मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। और इन सब का सल्यूशन, इन सब चीज़ों का सल्यूशन बस एक है, एक फिक्स जो तुम कर सकते हो। रोज़ अपने आप को 1 से 2 घंटा शांति से बैठ कर दो, एक पेपर को लेके बैठो, जो भी दिमाग में आता है लिखो,
और उसके बाद उस चीज़ को ध्यान से एक बार पढ़ो, सोचो उसके बारे में, एक-एक पॉइंट के बारे में। तुम ओवरथिंक करो, क्योंकि वो ओवरथिंकिंग ही है जो तुम्हें ऊपर लेके जाएगी, वरना तुम यहीं रह जाओगे और बस प्लानिंग ही करते रह जाओगे। तो रोज़ डेली अपने आप को 1 से 2 घंटा दो, खाली बैठो, अकेले बैठो, फ़ोन छोड़ दो, पेपर लेके बैठो, पेन लेके बैठो, शांति से बैठो, नेचर में बैठो और अच्छा रहेगा, तुम्हारा दिमाग और ज़्यादा ओपन होगा, तुम और अच्छे से काम कर पाओगे। एंड अगर तुम जिस वक़्त सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करते हो या जिस वक़्त तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगे, खाली उस वक़्त भी खाली बैठो। उस वक़्त तुम्हें आइडिया लगेगा कि आखिर तुम्हारा ब्रेन काम कैसे करता है, एंड तुम उस वक़्त जो चीज़ें करोगे वो शायद ज़्यादा एग्ज़ीक्यूटेबल हो, वो शायद ज़्यादा अचीवेबल हो। तो उस वक़्त तुम अगर बैठते हो तो वो ज़्यादा सही होगा तुम्हारे लिए।